आसमान बादलों से ढका हुआ था। दिल्ली की गलियों में ठंडी हवा बह रही थी। मुगल दरबार सजा हुआ था। नाचते मोर, मिठाइयों की सुगंध और एक विशेष अतिथि की प्रतीक्षा। आज अरब देश से एक बड़ा व्यापारी आ रहा है, अकबर ने घोषणा की थी। नाम है शेख अब्दुल बिन बकर, ऊंटों का सौदागर, बुद्धिमान भी, घमंडी भी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, घमंडी क्यों? अकबर बोले, कहता है जो आदमी 1 रुपए में 100 ऊंट खरीद ले वही असली अक्लमंद, और दावा करता है कि हिंदुस्तान में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बीरबल के होठों पर हल्की हंसी तैर गई। तो क्या शेख बीरबल को चुनौती देने आया है? हाँ, अकबर बोले, और अगर वो तुम्हें हरा दे तो दरबार का वजीर आला वही बनेगा। बीरबल की आंखें चमकी। खेल शुरू हो चुका था। भाग दो, ऊंटों का सौदा और दरबारी हंसी। अगले दिन दरबार में शेख अब्दुल बिन बकर प्रवेश करता है। चमचमाता लिबास, ऊंची टोपी, 2 सेवक पीछे और आंखों में तिरछा घमंड। सलाम जहांपनाह, वो बोला, मुझे बीरबल से मिलना है, उस मशहूर होशियार से। बीरबल आगे आए, शांत, विनम्र। शेख हंसा, कहते हैं तुम बहुत चालाक हो। चलो बताओ, 1 रुपए में 100 ऊंट खरीद सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जरूर, बस थोड़ा समय दीजिए। समय नहीं है, शेख चिल्लाया, या तो सिद्ध करो या मान लो हार। दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, ठीक है, 3 दिन बाद मिलिए इसी दरबार में। मैं 1 रुपए में 100 ऊंट खरीदूंगा और आप गवाह बनेंगे। अकबर ने आंखें फैलाई। दरबारी खिलखिलाने लगे। बीरबल गया काम से। किसी ने कहा, ऊंट तो चाय से भी महंगे होते हैं। दूसरे ने ठहाका मारा। बीरबल ने 3 दिन दरबार से छुट्टी ली। कुछ नहीं बताया किसी को। बस एक पुरानी झोपड़ी में गया, कुछ मजदूरों से बात की और एक बूढ़े सेठ से सौदा किया। तीसरे दिन दरबार में हलचल थी। अकबर, शेख और सभी दरबारी जमा थे। बीरबल आए, हाथ में एक थैला और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। तो बीरबल, लाए 100 ऊंट? शेख ने व्यंग्य किया। बीरबल बोले, जी हां, लेकिन एक शर्त है, शेख साहब को मेरे साथ बाहर चलना होगा। सब उत्सुक होकर उठे। जैसे ही सब दरबार के बाहर पहुंचे, वहां एक लाइन में खड़े थे 100 आदमी, जिनके कंधों पर ऊंट के खिलौने थे। ये क्या मजाक है? शेख चिल्लाया। बीरबल बोले, ये 100 ऊंट है, असली नहीं, लेकिन कीमत में तो सौदे के लायक है, और इन सबका कुल खर्च केवल 1 रुपया। लकड़ी के खिलौने हर एक 1 पैसे में मिला। दरबार हंसी से फूट पड़ा। अरे वाह! अकबर ठाके लगाते हुए बोले। बीरबल ने शेख की अक्ल ठिकाने लगा दी। शेख अब्दुल बिन बकर शर्म से लाल हो गया। लेकिन मैंने असली ऊंट की बात की थी। बीरबल बोले, आपने कहा था जो 1 रुपए में 100 ऊंट खरीद ले वही बुद्धिमान। आपने ये नहीं बताया कि ऊंट असली होने चाहिए या नकली। अब शेख की कोई दलील नहीं बची। अकबर बोले। बीरबल ने शब्दों का मतलब और दिमाग का इस्तेमाल दोनों कर दिखाया। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, बुद्धि वही जो हर हालत में अपना रास्ता बना ले। अकबर ने घोषणा की, शेख, आप अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति कोई नहीं। दरबारी बोले, बीरबल जिंदाबाद। बीरबल महान। शेख ने सिर झुकाया, मैं हार मानता हूं। अब मैं भी आपके ज्ञान का शिष्य बनना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए। ज्ञान में कभी देर नहीं होती, शेख साहब। निष्कर्ष, बीरबल ने यह साबित किया कि समस्या कितनी भी अजीब क्यों न हो, अगर सोच नहीं हो तो हल हमेशा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, शब्दों का खेल भी एक युद्ध होता है, जो जीतता है वही असली बादशाह। कहानी 2। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में अचानक 3 श्वेत वस्त्रधारी, माथे पर बड़ी तिलक, लंबी जटाएं और भारी आवाज में बोलते हुए 3 पंडित पधारे। वे सीधे मंच के सामने खड़े होकर बोले,
हम काशी से आए महान वेदज्ञ हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि इस दरबार में एक नामी विद्वान है, बीरबल। लेकिन हमने सुना है कि वो शास्त्रों को नहीं जानता, धर्म का मजाक बनाता है। हम उसे चुनौती देने आए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराया, लेकिन कुछ न बोला। अकबर को भी थोड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, क्यों न हम एक विद्वत प्रतियोगिता ही करवा लें? बीरबल बोला, हुजूर, क्यों नहीं, पर मैं भी एक शर्त रखता हूं। अगले दरबार में मैं पंडित बनकर आऊंगा और मेरी पंडिताई इन तीनों को हिला देगी। तीनों पंडित हंसे। वाह रे बीरबल, अब तू पंडित भी बनेगा? बीरबल मुस्कराया, हां, और ऐसा पंडित बनेगा जो तुम्हारी पोल खोल देगा। बीरबल बना पंडित श्री श्री 108 तथागत गंभीरानंद। अगले दिन बीरबल पूरे वैदिक वेश में दरबार में प्रवेश करता है। गले में रुद्राक्ष की 3 मालाएं, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में एक बड़ा सा ग्रंथ, और चाल इतनी धीमी कि लगता था हर कदम पर ज्ञान टपक रहा हो। अकबर भी मुस्कराए। वाह बीरबल, ये रूप तो किसी महामंडलेश्वर जैसा है। बीरबल बोला, हुजूर, आज मैं पंडित श्री श्री 108 तथागत गंभीर आनंद के रूप में आया हूं। आज मेरी परीक्षा नहीं, इनकी होनी चाहिए। पंडित बोले, तो बताओ, शुद्ध वेद पाठ क्या है? हमें ऋग्वेद का पहला मंत्र उच्चारित करके अर्थ समझाओ। बीरबल आंखें बंद करता है और गहरी आवाज में कहता है, टमाटम नमः टपाटप, ज्ञानम देहि कठलाय, संतोषप पुष्टिन दही चटनी, बुद्धि देहि पकौड़ाए। सारा दरबार ठहाकों से गूंज गया। तीनों पंडित चौंके। ये क्या बकवास है? बीरबल बोला, अगर तुम इतने विद्वान हो तो इसका अर्थ बताओ। मैंने वेदों से ये मंत्र लिया है। न जानना मतलब तुम असली पंडित नहीं हो। पंडित बोले, ये वेदों में नहीं है, ये तो तुम बना रहे हो। बीरबल जोर से हंसा, और जो तुम हर रोज आम जनता को बना कर सुना रहे हो वो क्या है? कहाँ लिखा है कि किसी गरीब की जमीन हवन से पवित्र होती है, या कि किसी के बच्चे के बीमार होने पर सोने का बर्तन चढ़ाना जरूरी है? तुम्हारा धर्म सिर्फ चढ़ावे पर चलता है, जबकि असली धर्म सेवा है, करुणा है, सच्चाई है। बीरबल की परीक्षा धर्म बनाम पाखंड। अकबर ने तब तीनों पंडितों को एक एक करके 3 कार्य दिए। 1. पहला कार्य, किसी भूखे को खाना खिलाकर लाओ। पहला पंडित गया, लेकिन दरबार में ही सबसे अमीर व्यापारी को हलवा खिला लाया। बोला, वो भी आत्मा है, उसे भी भूख लगती है। बीरबल बोला, हां, आत्मा है, लेकिन उसकी तोन देखकर लग रहा है वो आत्मा रोज बिरयानी खाती है। 2. दूसरा कार्य, किसी रोगी का इलाज करवाओ। दूसरा पंडित मंदिर में जाकर एक रोगी पर गंगाजल छिड़क आया। बीरबल बोला, और दवाई? गंगाजल से अगर सब रोग ठीक हो जाते तो वैद्य क्यों होते? 3. तीसरा कार्य, एक निर्धन कन्या का विवाह करवाओ। तीसरा पंडित सीधा सोने की अंगूठी लेकर कन्या को देने गया। ये दान है। बीरबल बोला, शादी सिर्फ गहनों से नहीं होती, 2 परिवारों के साथ से होती है, और तुम्हारा दिया सोना सिर्फ नाम कमाने का साधन है। अकबर बोले, तो बीरबल, अब तुम बताओ सच्चा धर्म क्या है? बीरबल बोला, सच्चा धर्म वो है जो बिना ढोंग के, बिना तमाशे के, चुपचाप किसी के आंसू पोंछते। धर्म वो है जो गरीब को रोटी, रोगी को दवा और बेसहारे को सहारा दे। बाकी सब बस धर्म के ठेकेदारों की दुकानें हैं। तीनों पंडितों के चेहरे उतर गए। बीरबल ने उनकी पोलपट्टी खोल दी थी। न तो उनके पास असली ज्ञान था, न ही सेवा का भाव। वे सिर्फ अपने नाम और डर के सहारे लोगों से चढ़ावा लेते, डराते और धर्म का व्यापार करते थे। अकबर ने आदेश दिया, ऐसे ढोंगी पंडितों को मेरे राज्य में धर्म का प्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं। अगर कोई धार्मिक है तो उसे पहले इंसान बनना होगा। अंत में अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने दिखा दिया कि धर्म सिर पर नहीं, हृदय में होता है। तुमने न केवल इन ढोंगियों को हराया, बल्कि लोगों की आंखें भी खोल दी। बीरबल मुस्कराया, मुझे पंडित बनने की जरूरत नहीं,
मैं पहले इंसान हूं और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी से मिली सीख, धर्म ज्ञान से आता है, दिखावे से नहीं। जो दूसरों की मदद करे वही सच्चा धार्मिक है। और सबसे बड़ी बात, बीरबल हर बार बीरबल ही रहेगा, चाहे पंडित बने या जासूस। जब दरबार में ठहाकों के बीच गूंजती बीरबल की आवाज थमी तो पूरा महल खड़ा होकर ताली बजाने लगा। किसी ने आज धर्म की असल परिभाषा को पहली बार इतने साफ शब्दों में सुना था। किसी ने पहली बार देखा था कि कैसे कोई बिना गुस्से, बिना हथियार, सिर्फ हंसी और बुद्धि से किसी को आईना दिखा सकता है। तीनों पंडित शर्मिंदा होकर दरबार से निकल गए। कुछ तो रास्ते में अपने तिलक भी मिटा बैठे और पहली बार किसी भूखे को रोटी देने की सोची। अकबर ने बीरबल के गले में सोने की माला पहनाई और कहा, बीरबल, आज तुमने वो काम किया है जो बड़े बड़े धर्मगुरु नहीं कर पाए। धर्म को पंडितों के कब्जे से निकालकर जनता के हाथों में सौंप दिया। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, जब तक धर्म किताबों में रहेगा लोग डरते रहेंगे, पर जब वो दिल में उतरेगा तब समाज बदलेगा। उस दिन के बाद अकबर ने पूरे राज्य में आदेश दिया कि कोई भी धर्म का कार्य जनता की सेवा के बिना मान्य नहीं होगा। और बीरबल ने, वो अपने उसी हंसमुख अंदाज में लोगों के बीच सच और तर्क की मशाल लेकर चलता रहा। यही था वो दिन जब बीरबल बना पंडित और धर्म के ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई। कहानी 3। सूरज जैसे ही बादल से झांकता अकबर का दरबार चमक उठता। पर उस दिन जैसे ही बादशाह अकबर ने गद्दी संभाली, दरबार में अजीब सी बेचैनी थी। हंसी ठिठोली के लिए मशहूर बीरबल की कुर्सी खाली थी। बीरबल कहाँ है? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, उसे देश निकाला दे दिया गया है। वजीर तस्लीम झुकते हुए बोले, क्या? किसने दिया? आपने ही, हुजूर, कल रात। सब कुछ शुरू हुआ था उस दिन जब कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे थे, खासकर वही जो खुद को महान समझते थे, पर बीरबल के एक जवाब में उनकी बोलती बंद हो जाती थी। वजीर तस्लीम, सेनापति शमसुद्दीन और पंडित रत्नाकर, ये तीनों एक योजना बना बैठे। बीरबल दरबार में छा गया है, हमसे ज्यादा उसकी पूछ है। अगर यही चलता रहा तो हम सब उसकी छाया में दबे रहेंगे। रत्नाकर बोला, तो फिर उसे हटाना ही पड़ेगा। सेनापति ने तलवार पर हाथ फेरते हुए कहा, हत्या नहीं, बदनामी। देश निकाला। तस्लीम मुस्कराया। और उसी रात जब अकबर ने दरबारियों के साथ भोजन किया, तस्लीम ने बातों बातों में बीरबल पर एक आरोप लगा दिया। जहां अपना, हमने सुना है बीरबल कुछ असामियों से चुपचाप कर वसूल रहा है और उसे अपने पास रख रहा है। अकबर चौंक गया। क्या सबूत है? गवाह है, दस्तावेज है और कुछ किसान भी जो कहने को तैयार है। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने बिना पूरी पड़ताल किए आवेश में आकर ऐलान कर दिया, अगर यह सच है तो बीरबल को मुगल सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाए। सुबह होते ही बीरबल को बुलाया गया। बीरबल, तुम पर गंभीर आरोप है। अकबर ने कहा, कौन से? जहांपना, तुमने किसानों से जबरन कर वसूल किया। बीरबल मुस्कराया। किसानों से? जब मैं खुद ही दरबार में पूरे दिन रहता हूं। कब गया गांवों में? दस्तावेज है, गवाह है। तस्लीम चिल्लाया। तो देश निकाला ही सही। बादशाह का हुक्म सर आंखों पर। बीरबल ने सिर झुकाया। तुम्हें 3 दिन में सल्तनत छोड़नी होगी, अकबर ने कठोर स्वर में कहा। बीरबल झुका, पर जाते जाते बोला, एक बात कहो जहांपना। बोलो। मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद दरबार में हंसी बनी रहेगी, बुद्धि का सम्मान बना रहेगा, और जो सत्य है वो कभी छिप नहीं सकता। 3 दिन बाद बीरबल शहर छोड़ गया, लेकिन असल में वो कहीं दूर नहीं गया। वो एक बुजुर्ग फकीर के रूप में नगर के बाहरी हिस्से में बस गया। लंबी दाढ़ी, सफेद चादर और आंखों पर काजल। उसने एक छोटा सा तंबू लगाया और बोर्ड टांग दिया, सच्चा इंसाफ, सवाल पूछो, उत्तर पाओ, हर बात का हल मिलेगा।
धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। किसान, व्यापारी, यहां तक कि खुद दरबारियों के नौकर भी। क्या तुम्हें पता है बीरबल कहाँ गया? किसी ने पूछा। वो फकीर बोला, जैसे ही झूठ का पर्दा हटेगा बीरबल सामने आएगा। बीरबल के जाने के बाद दरबार में वीराना छा गया। तस्लीम, रत्नाकर और शमसुद्दीन ने बीरबल की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, पर सवालों के जवाब आते ही सबकी हालत खराब हो जाती। हमारे गांव में 2 नदियां मिलती हैं, लेकिन पानी गायब हो जाता है। क्यों? बच्चा हर रात चिल्लाता है, मैं बीरबल हूं। क्या इसका इलाज है? बंदर हमारा राजा बनना चाहता है, क्या यह शुभ है? इन सब सवालों पर दरबारी चिढ़ जाते, पर जवाब नहीं दे पाते। अकबर उदास हो गया। उसे महसूस हुआ कि दरबार अब एक रंगमंच बन गया है, जिसमें कलाकार है लेकिन हंसी नहीं। एक दिन एक किसान दरबार आया। उसके साथ थे 2 अन्य किसान और वे तीनों कांप रहे थे। जहांपनाह, हमसे झूठ बुलवाया गया। बीरबल साहब ने कभी कोई कर नहीं वसूला। क्या? हमें वजीर तस्लीम ने पैसे देकर कहा। कह दो बीरबल ने जबरदस्ती कर लिया। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उसने सब दरबारियों की तरफ देखा, खासकर तस्लीम, रत्नाकर और शमसुद्दीन की ओर। गर्दनें झुकाओ, अकबर गरजा। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, शहर से बाहर एक फकीर है। वो कहता है सच सामने आएगा। उसका चेहरा बीरबल जैसा लगता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, मुझे वही ले चलो। अकबर उस फकीर के तंबू तक पहुंचा। सामने बीरबल बैठा था, मजे से मूंगफली चबा रहा। बीरबल, बादशाह ने पुकारा। अरे, लगता है अब सच का वक्त आ गया। बीरबल मुस्कराया। तुमने ऐसा क्यों किया? जहांपनाह, झूठ का पर्दा कभी न कभी फटता है। मैं आपको सजा देना नहीं चाहता था, पर सच्चाई दिखाना जरूरी था। मैं शर्मिंदा हूं। मुझसे बड़ी भूल हुई, अकबर ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, भूल हर किसी से होती है, लेकिन सबक वही सिखाता है जिसे ठोकर लगती है। बीरबल के लौटते ही दरबार में फिर से हंसी गूंजने लगी। तस्लीम, शमसुद्दीन और रत्नाकर को उनकी कुर्सियों से हटाकर दूर के गांवों में नौकरी दे दी गई, जहां वो खेतों की मिट्टी में अपने झूठ को धो सकें। बीरबल फिर से अपनी जगह पर बैठा और हर किसी ने राहत की सांस ली। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अगली बार देश निकाला तभी मिलेगा जब तुम हमें छोड़कर खुद जाना चाहो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अब हर साजिश पर एक फकीर बैठा रहेगा। और दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। सीख, सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, पर जब आती है तो सब झूठ को ध्वस्त कर देती है। और बीरबल, वो सिर्फ बुद्धिमान नहीं, समय का इंतजार करने वाला भी था। बीरबल दरबार में वापस आ चुका था। उसकी कुर्सी फिर से चमक रही थी और दरबार में रौनक लौट आई थी। लेकिन वजीर तस्लीम के मन में एक टीस रह गई थी। इतनी शर्मिंदगी के बाद भी बीरबल अब भी सबसे ऊपर है। वो सोचता रहा। अकबर ने तस्लीम को दरबार से नहीं निकाला था, बल्कि उसकी पदवी घटा दी थी और उसे सामान्य दरबारी बना दिया था। बाहर से चुप, भीतर से जलता हुआ, तस्लीम अब भी बीरबल से बदला लेना चाहता था। तस्लीम ने अब एक नई योजना बनाई। बीरबल को बुद्धि से नहीं हरा सकते तो भावनाओं से ही गिरा दो। उसने अपने कुछ पुराने दरबारी मित्रों को साथ मिलाया, गुप्त रूप से, और फिर एक अफवाह फैलाने का सिलसिला शुरू किया। क्या बीरबल अब पहले जैसा तेज है? लगता है वो दरबार में थक गया है। उसने तस्लीम को हराया था, पर अब किसी को कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे ये बातें अकबर के कानों तक भी पहुंचने लगी। क्या वाकई बीरबल उतना चतुर नहीं रहा? बादशाह सोचने लगे। एक दिन तस्लीम ने दरबार में झुककर कहा, जहांपनाह, एक सुझाव है। क्यों ना हम पूरे राज्य से बुद्धिमानों को बुलाएं और एक बड़ी प्रतियोगिता करवाएं? प्रतियोगिता? अकबर ने चौंक कर पूछा। हाँ हुजूर, बीरबल तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन क्या हर्ज है ये देखने में कि राज्य में
और कौन कौन बुद्धि के मोती हैं? अकबर मुस्कराए। बात में तो दम है। बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए कहा, जहां पनाह, बुद्धि के बाजार में मैं भी एक दुकानदार हूं। ग्राहक आना चाहिए। चारों तरफ ढिंढोरा पीटा गया। मुगल दरबार में होगा बुद्धि का महासंग्राम। 3 राउंड, 4 चुनौती, एक विजेता, दरबार का महाबुद्धिमान। देश के कोने कोने से लोग आने लगे। कोई ज्योतिषी था, कोई पंडित, कोई व्यापारी, कोई ऋषि, कोई गरीब लड़का, हर कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता था। तस्लीम मुस्कराता रहा। इस बार बीरबल की बारी है हारने की। लेकिन बीरबल, वो रोज चुपचाप एक कागज में कुछ लिखता और फिर उसे तह करके अपने जेब में रख लेता। अकबर ने कहा, हर प्रतियोगी को 5 सवाल पूछे जाएंगे। जवाब तुरंत देना होगा। पहले आए पंडित हरिराम। बीरबल ने पूछा, बिना देखे बताओ, इस दरबार में कितने खंभे हैं? पंडित हकबका गए। उग, उग, शायद 70। गलत। अगला। फिर आया व्यापारी शिवनाथ। अगर तुम्हारी एक नाव डूब रही हो और एक तरफ तुम्हारी मां, दूसरी तरफ तुम्हारा सोना, किसे बचाओगे? व्यापारी बोला, सोना। दरबार में हंसी गूंज गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम ईमानदार तो हो। तीसरा राउंड, चौथा, 5वां, एक एक करके सब लड़खड़ा गए। फिर आया तस्लीम की साजिश का सबसे बड़ा दाव। विदेशी विद्वान सैयद अली जर्राकी। अली जर्राकी तुर्की से आया था। तेज आंखें, सधी हुई मुस्कान। उसने अकबर से कहा, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर वो हार गया तो मैं दरबार का महाबुद्धिमान कहलाऊंगा। बीरबल ने सिर झुकाया। शुरू कीजिए। 1, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी खाली हो उतनी ही भारी लगती है? बीरबल मुस्कराया। अक्ल। जब खाली हो तो भारी बोझ बन जाती है सब पर। दरबार हंसी से गूंज गया। 2, सूरज के बिना रोशनी, पानी के बिना नदी कैसे संभव है? बीरबल बोला, कल्पना में। तीसरा सवाल, मुझे हराओ बिना मुझे हरा दो। बीरबल चुप रहा। फिर उसने जेब से वो तह किया कागज निकाला, अली जर्राकी को दिया। जर्राकी ने पढ़ा, तुम यही सवाल मुझसे पूछोगे और मैं मुस्कुराकर तुम्हें जवाब दूंगा और तुम मान जाओगे कि हार भी जीत होती है। विद्वान चुप रहा, फिर झुक गया। मैं हारता हूं, क्योंकि ऐसा उत्तर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्रतियोगिता खत्म हुई। बीरबल विजेता रहा। पर उसी शाम बीरबल ने एक पर्चा दरबार में लटकवाया। यदि बुद्धि बेची जा सकती तो कुछ दरबारी उसे खरीद कर भी मूर्ख रहते। तस्लीम ने यह देखा और क्रोधित हो गया। बीरबल ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कराया। कुछ अफवाहें थी जो बाहर से आई नहीं, दरबार के भीतर से फैली थी। मुझे सब पता था। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ। जहां पनाह, तस्लीम ने ही अफवाहें फैलाई। सबूत मेरे पास है, एक और बोला। वो चाहता था बीरबल की जगह किसी और को लाया जाए। अकबर गरजे, तस्लीम, तुम्हारी हर चाल, हर योजना बीरबल को छोटा करने के लिए थी, पर हर बार तुम ही छोटे साबित हुए। अकबर ने घोषणा की, तस्लीम को अब राज्य के सबसे छोटे गांव खटमलपुर का स्कूल चलाना होगा और वहां रोज उसे बच्चों को यही पढ़ाना होगा। सच्चाई हमेशा जीतती है। दरबार में हंसी का ठहाका फूटा। बीरबल ने कहा, अब वो सही जगह पर है, बच्चों के बीच, जहां अगर वो कुछ सीखे तो भविष्य सुधर सकता है। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि साजिश करने वाले अक्सर खुद अपने जाल में फंसते हैं। और बुद्धि, वो किताबों या कपड़ों में नहीं होती, वो मुस्कुराहट में, मौन में और समय पर बोले गए शब्दों में होती है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी वजह से दरबार दरबार है, वरना ये बस एक सभा होती। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर दरबारियों की चालें खत्म हो जाए तो मेरा काम क्या बचे? और दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा।
एक दिन अकबर के दरबार में दूर दूर से आए दूतों की कतार लगी थी। उनमें से एक दूत ने कहा, जहां अपना सलामत। फारस के सम्राट शाह बहादुर ने मुगल दरबार से एक बुद्धिमान प्रतिनिधि को आमंत्रित किया है, जो उनकी ज्ञानसभा में भाग ले सके। अकबर मुस्कराए, बुद्धिमान? तो जवाब सिर्फ एक, बीरबल। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्या मैं वहां बीरबल के नाम से जाऊं? मेरी पहचान पहले ही मशहूर है। मैं चाहता हूं इस बार मैं एक अजनबी बनकर जाऊं और देखूं दुनिया का असली रंग। अकबर चौंके, फिर हंसते हुए बोले, तो जाओ, और ऐसा हंसी का तूफान वहां भी ला देना। बीरबल ने अपना वेश बदल लिया। सर पर अजीब टोपी, आंखों पर गोल चश्मा और नाम अब्दुल बिन चतुर, हिजाज का दरवेश। उसने मुंशी हकीम से एक नकली चिट्ठी बनवाई जिसमें लिखा था, ये व्यक्ति फारस के लिए विशेष जड़ी बूटियां और ज्ञान लेकर आया है। उसके साथ 2 गधे, एक बकरी और एक तांबे की हंसने वाली घंटी भी थी। क्यों? बाद में पता चलेगा। शाह बहादुर का दरबार बेहद भव्य था। उनके पास एक खास सभा थी, ज्ञानसभा, जिसमें हफ्ते में एक बार विदेशी मेहमानों को बुद्धि और तर्क के खेल में शामिल किया जाता। जब अब्दुल बिन चतुर, बीरबल, वहां पहुंचा तो लोग उसे देखकर हंसने लगे। ये कौन है? 2 गधों के साथ आया है, खुद बुद्धिमान कहलाता है। बीरबल बोला, मैं अजनबी नहीं हूं, बल्कि सच का दर्पण हूं। और ये गधे? हां, ये गूंगे नहीं, पर चुपचाप सब समझते हैं। सब मुस्कराए, लेकिन शाह बहादुर ने कहा, अगर तुम सचमुच ज्ञानी हो तो हमारे 3 राजविद्वानों को तर्क में हरा दो। पहला मुकाबला शुरू हुआ। विद्वान मौलवी बोला, ज्ञान का अर्थ क्या है? बीरबल ने कहा, ज्ञान वह है जो घमंड न बढ़ाए और मूर्ख को भी मौन करा दे। मौलवी मुस्कराया, तो फिर बताओ, तुम्हारे गधे का क्या ज्ञान है? बीरबल गधे की ओर गया, उसकी कान में कुछ कहा और वो गधा जोर से डैने हिलाकर भाग खड़ा हुआ। बीरबल बोला, देखिए, ये गधा समझ गया कि किसका तर्क बकवास था, और चला गया। दरबार हंसी से गूंज उठा। हकीम बोला, अगर तुम्हें एक हाथी की सूंड, ऊंट की गर्दन और बकरी की चाल एक साथ किसी इंसान में चाहिए, तो वो कौन होगा? बीरबल बोला, ऐसा तो सिर्फ दरबार का चापलूस हो सकता है, जो झुका रहता है, मुंह लंबा करता है और हर तरफ चालाकी से चलता है। शाह बहादुर ठहाका मारकर हंसे, तुम मेरे कुछ मंत्रियों की बात कर रहे हो शायद। हकीम चुपचाप बैठ गया। अब बारी थी तीसरे विद्वान उस्ताद नसीरुद्दीन की। उसने पूछा, यदि सारी दुनिया गूंगी हो जाए और सिर्फ एक आदमी बोल सके तो सबसे बड़ा झूठ क्या होगा? बीरबल बोला, वो आदमी अगर बोले मेरी बात सबसे सच्ची है तो वही सबसे बड़ा झूठ होगा। उस्ताद चौंक गया। क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि जब कोई और बोले ही नहीं सकता तो उसकी सच्चाई को साबित कौन करेगा? दरबार में तालियां बज उठीं। शाह बहादुर खुद खड़ा हो गया। ए अजनबी, तुम बीरबल हो, भारत के बादशाह अकबर के सलाहकार। बीरबल मुस्कराया, अब तो पहचान लिया आपने, पर क्या यह पहचान मेरे कपड़ों से थी या मेरी बातों से? शाह बहादुर ने उसे गले लगाया। तुम्हें छुपाना मुश्किल है बीरबल, लेकिन एक बात बताओ, ये गधे और बकरी साथ क्यों लाए थे? बीरबल बोला, गधे, ताकि लोग समझ सके कि दिखावे से कोई ज्ञानी नहीं बनता। बकरी, ताकि हर किसी की मैं सुनी जा सके। और ये घंटी, ताकि मैं हर उस जगह हंसी ला सकूं जहां अहंकार जमा हो गया हो। शाह बहादुर ने बीरबल को फारस का सर्वोच्च ज्ञानी ज्योति सम्मान दिया। तुमने हमें सिर्फ तर्क ही नहीं, हंसी और विनम्रता भी सिखाई। बीरबल ने कहा, जहां बातों में तीर हो वहां मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा कवच होती है। और वो अपने दोनों गधों, बकरी और घंटी के साथ वापस भारत लौटा, पर रास्ते भर उसकी कहानियां गाव गाव गूंजती रही। अकबर ने जब बीरबल को देखा तो ठहाका लगाते हुए बोला,
तुम अजनबी बनकर गए थे और लौटे हो, और भी ज्यादा पहचाने जाने वाले। बीरबल ने कहा, जहां पनाह पहचान छिपाने से नहीं, शब्दों से बनती है, और आपकी अदालत ही वो जगह है जहां मेरी आवाज को अर्थ मिलता है। दरबार एक बार फिर हंसी और तालियों से भर गया। फारस में जीत के बाद बीरबल अपने 2 गधों, बकरी और अपनी घंटी के साथ आगरा लौट चुका था। अकबर का दरबार उसे गले लगाने को तैयार था, लेकिन बीरबल सीधे महल नहीं गया। उसने दरबार में घुसने से पहले एक छोटा सा टेंट बनवाया, लाल रंग का, जिसके ऊपर लिखा था, बुद्धि बाजार, जहां बुद्धि बिकती है और मूर्खता मुफ्त में मिलती है। पूरा शहर चौंक गया। ये क्या नया चमत्कार है? बीरबल क्या अब व्यापारी बन गया? कौन सी दुकान है ये? पहला ग्राहक लालची सेठ गुमानदास। गुमानदास, जो हमेशा बीरबल से चिढ़ता था, दुकान पर आया। उसने पूछा, कितने की है ये बुद्धि? बीरबल बोला, पैसे से नहीं मिलेगी, इसके बदले आपको अपनी मूर्खता देनी होगी। मतलब? सेठ चौंका। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम भी मूर्ख हो सकते हो, उस दिन मैं तुम्हें बुद्धि दे दूंगा। सेठ हंसा, मैं मूर्ख नहीं हूं। बीरबल ने दुकान के बाहर एक घंटी बजाई। लो, एक और मूर्ख मुफ्त मिल गया। भीड़ में ठहाके लग गए। सेठ शर्मिंदा होकर भाग निकला। दूसरा ग्राहक मंत्री राम भरोसे। मंत्री जी ने सोचा, अगर मैं बीरबल से बुद्धि खरीद लूं तो दरबार में मेरी इज्जत और बढ़ेगी। वो आए और बोले, मुझे सबसे ऊंची बुद्धि चाहिए। बीरबल ने एक कागज दिया जिस पर लिखा था, जो सबसे ऊंचा चढ़े सबसे पहले गिरता है। मंत्री बोला, ये तो उपदेश है, बुद्धि नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उपदेश वही होता है जो सुनने वाले को चुभे, बाकी सब सिर्फ हवा है। फिर भी मंत्री बोला, इसकी क्या कीमत? बीरबल ने कहा, तुम्हें अपने पद की लालसा छोड़नी होगी। मंत्री का चेहरा उतर गया। बीरबल ने फिर घंटी बजाई। लो, एक और जो बुद्धि चाहता था लेकिन लालच छोड़ नहीं सका। तीसरा ग्राहक बेगम साहिबा। बेगम, जो कभी कभी बीरबल के मजाकों पर नाराज हो जाती थी, वो खुद आई। बीरबल, सुना है तुम अब व्यापारी बन गए हो। बीरबल ने झुक कर कहा, हुक्म कीजिए। आपको मूर्खता से मुक्ति चाहिए या दूसरों को पहचानने की कला? बेगम बोली, दोनों। बीरबल ने उन्हें एक शीशा दिया। इसमें हर दिन देखिए, पर एक शर्त है, जब तक आप खुद मुस्कुराकर खुद को न देखें, उस दिन तक दूसरों पर गुस्सा न करें। बेगम थोड़ी देर चुप रही, फिर हंसी, ये सौदा मुझे मंजूर है। बीरबल ने घंटी नहीं बजाई, बल्कि अपने सिर से टोपी उतारी और कहा, इस दुकान की पहली समझदार ग्राहक। अकबर को सब खबर मिल चुकी थी। उन्होंने बीरबल को दरबार बुलवाया। बीरबल, ये बुद्धि की दुकान कैसी मजाक है? बीरबल बोला, जहां पनाह, ये मजाक नहीं, दरबार का आईना है। यहां हर कोई चाहता है कि वो सबसे चतुर लगे, लेकिन कोई अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। अकबर बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा ग्राहक कौन था? बीरबल ने उत्तर दिया, वो जो कभी ग्राहक बना ही नहीं, आप। पूरा दरबार सन्न। लेकिन फिर बीरबल ने कहा, आपने मुझे देश निकाला देकर अपनी गलती से सीखा। आपने मुझे बिना नाम के जाने दिया और फिर स्वागत भी किया। आप ही वो राजा है जो बिना खरीदे भी बुद्धि पा चुके हैं। अकबर मुस्कराए, तो अब क्या करोगे दुकानदार बीरबल? बीरबल बोला, अब इस दुकान को बंद करता हूं, क्योंकि जो बुद्धि बांटनी थी वो बांट चुका हूं। बीरबल ने बुद्धि बाजार की टेंट समेट ली, गधे और बकरी को आजाद किया और घंटी अपने पास रख ली। हर बार जब कोई दरबारी घमंड में कुछ कहता, बीरबल वो घंटी हिला देता। धीरे धीरे घंटी की आवाज टन टन अकबर के दरबार में सच की पुकार बन गई। जिस दिन बीरबल ने अपनी बुद्धि की दुकान समेटी, उसी रात उसके महल के दरवाजे के नीचे एक कागज फिसलाया गया।
कागज पर लिखा था, तुम समझते हो कि बुद्धि तुम्हारी जागीर है, अब मैं वो चुराने आ रहा हूं। कल रात तुम्हारी ही चतुराई तुम्हारे खिलाफ होगी। बुद्धि चोर। बीरबल मुस्कराया। अच्छा, अब खेल मजेदार होगा। 1, बीरबल की बकरी गायब। 2, गधा दरबार में घुस आया बिना किसी रोक के। 3, बीरबल के घर की छत पर बुद्धि चोर लिखी हुई लाल चाक से एक इबारत, पहला कदम मेरा था, अगला तुम्हारा होगा या हार। बीरबल ने तुरंत दरबार बुलाया। अकबर गंभीर थे। बीरबल, ये मजाक है या कोई साजिश? बीरबल बोला, जहां पनाह, ये कोई आम चोर नहीं, ये कोई ऐसा है जो मुझे समझता है, मेरी चालों को पढ़ चुका है, शायद दरबार में से ही कोई। सब चौंके। मंत्री राम भरोसे फुसफुसाया, कहीं ये तो नहीं कि बीरबल खुद ही सब कर रहा है शोहरत पाने के लिए? बीरबल ने उसकी बात सुनी और मुस्कराया, अगर ऐसा होता तो मैं खुद को हारता दिखाता, जीतता नहीं। अकबर बोले, तो अब क्या योजना है? बीरबल बोला, मैं कल रात बुद्धि चोर को आमंत्रण देता हूं, लेकिन उसकी ही शैली में। रात को पूरे शहर में एक पर्चा बांटा गया, हे बुद्धि चोर, आओ मिलते हैं उस जगह जहां ज्ञान चुप रहता है और मूर्खता बोलती है। बीरबल। हर कोई सोच में पड़ गया, ये कौन सी जगह है? कुछ बोले कब्रिस्तान, कुछ बोले पाठशाला, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जानता था सही जवाब, और वो बुद्धि चोर था। बीरबल ने महल के पिछवाड़े एक नया दरबार सजाया। नाम रखा मूर्ख दरबार। यहां दरबारी उल्टी टोपी पहनकर आते, सवाल का जवाब सवाल से देते, और जो सबसे मूर्ख उत्तर दे उसे ताज पहनाया जाता। शहर में हौला मच गया, लोग हंसते हंसते पागल। लेकिन बीरबल जानता था बुद्धि चोर यही आएगा। तीसरी रात एक नकाबपोश आदमी दरबार में घुसा। वो सबसे अलग दिख रहा था। उसके पास कोई अजीब पिटारा था। वो बोला, मैं सबसे मूर्ख हूं। बीरबल बोला, तो सबूत दो। नकाबपोश ने अपने पिटारे से एक आईना निकाला, जिसमें देखकर सब लोग अपने चेहरे भूल जाते थे। इसमें जो देखेगा वो खुद को बुद्धिमान समझेगा और मूर्ख बन जाएगा। दरबारियों ने देखा और हंसने लगे। वाह, मैं तो बहुत चतुर हूं, मैं सबसे ज्ञानी हूं। बीरबल ने चुपचाप पिटारा हाथ में लिया और कहा, अब ये बताओ, जब सब लोग खुद को बुद्धिमान मान ले तो असली मूर्ख कौन? बुद्धि चोर बोला, जो खुद को मूर्ख मानता है। बीरबल बोला, तो फिर तुम ही असली बुद्धिमान हो और मूर्ख भी। बीरबल ने अपना जादुई आईना पलट दिया। पीछे एक नाम उभर आया, शेख चूरा, फारसी दरबार का चतुर नट। बीरबल हंस पड़ा, तुम वही हो जिसने फारस में मुझे हरा नहीं पाया। अब आगरा आया मेरी बुद्धि चुराने। चूरा हंसा, मानता हूं तुमसे जीतना नामुमकिन है, लेकिन एक बात तो तय है, तुम्हारा ये मूर्ख दरबार सच में गजब था। अकबर दरबार में आए। उन्होंने चूरा को देखा और बोले, बीरबल, तुमने तो दुश्मन को भी हंसते हुए हरा दिया। बीरबल बोला, जहां हंसी हो वहां बुद्धि भी होती है, और जो खुद पर हंस सके वही सच्चा ज्ञानी। बीरबल ने अपनी घंटी निकाली और दरबार में हंसते हुए हिला दी। टन टन, आज भी एक मूर्ख हारा और एक बुद्धि जीत गई। बीरबल के जलवे से दरबार के कई दरबारी परेशान थे। हर बार बीरबल ही क्यों चमके? हर बार उसी की तारीफ क्यों? इनमें प्रमुख थे मंत्री राम भरोसे, सेठ धनलाल, मौलवी फजलुद्दीन, पंडित ज्ञानदास, हकीम चूरनलाल, कोतवाल खड़ग सिंह और नर्तक समीरबाज। इन सातों ने एक गुप्त बैठक बुलाई। राम भरोसे बोला, अब बहुत हुआ। बीरबल को नीचे गिराने के लिए हमें एक ऐसा चाल खेलना होगा जिसमें वो खुद फंस जाए और फिर कोई भी उसे बचा न सके। सेठ धनलाल ने प्रस्ताव रखा, क्यों न हम अकबर को राजी करें कि दरबार में एक बुद्धि परीक्षा हो।
जहां बीरबल समेत हम सबको समान अवसर मिले, लेकिन सवालों की रचना हम करेंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। अगली सुबह राम भरोसे ने अकबर के सामने ये प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, क्यों न एक विशेष बुद्धि दरबार रखा जाए, जहां सभी दरबारी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें। इससे आपके राज्य में ज्ञान का आदर और बढ़ेगा। अकबर बोले, उत्तम विचार है, लेकिन आयोजक कौन होगा? राम भरोसे ने कहा, 7 वरिष्ठ दरबारी मिलकर प्रश्न बनाएंगे। बीरबल मुस्कराया, ये परीक्षा तो अब मजेदार होगी। 7 दरबारी छिपकर मिले और ऐसे प्रश्न बनाए जो या तो अनोखे हो या विरोधाभासी। 1, वो कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है, लेकिन कोई देख नहीं सकता? 2, अगर एक आदमी के 2 पिता हों और दोनों की 2-2 माएं, तो कुल कितने दादा नाना होंगे? 3, अगर बीरबल बुद्धिमान है तो वो ये साबित करे कि वो नहीं है। हकीम चूरनलाल हंसा। अब देखेंगे कैसे बीरबल इस बुद्धि के जाल से निकलता है। दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। अकबर सिंहासन पर, 7 दरबारी आगे, बीरबल बिल्कुल शांत। पहला प्रश्न पढ़ा गया, वो कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, लेकिन कोई देख नहीं सकता? सभी चुप। बीरबल मुस्कराया, आदर, रिस्पेक्ट। जितना बांटो उतना लौट कर आता है, और कोई इसे देख नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। तालियां बज उठीं। अगर एक आदमी के 2 पिता हों और दोनों की 2-2 माएं, तो कुल कितने दादा नाना होंगे? पंडित ज्ञानदास मन ही मन मुस्काया। अब फंसेगा बीरबल। बीरबल बोला, अगर किसी के 2 पिता हैं, तो जरूर कोई गोद लेने वाला है या सौतेला संबंध, और दोनों के पीछे 2-2 माएं, मतलब कुल 4 दादी नानी। लेकिन दादा नाना सिर्फ पुरुष होंगे, तो कुल दादा और नाना 2। दर्शक अचंभित। राम भरोसे की पेशानी पर पसीना। अगर बीरबल बुद्धिमान है तो वो ये साबित करे कि वो नहीं है। सब हंसने लगे। अब क्या करेगा ये? बीरबल कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, अगर मैं कहता हूं मैं मूर्ख हूं और आप सब मान लेते हैं, तो इसका मतलब आपने मेरी बात मानी, यानी मैं बुद्धिमान निकला। अगर आप नहीं मानते तो मैं अपनी बात पर अड़ा हूं, यानी आप मान रहे हैं मैं बुद्धिमान हूं। तो दोनों ही हालतों में मैं बुद्धिमान हूं, और इस प्रकार मैंने ये साबित किया कि मैं मूर्ख नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब बीरबल बोला, जहांपनाह, क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर बोले, जरूर। बीरबल बोला, एक राजा के साथ सलाहकार है, लेकिन सब चाहते हैं कि एक सलाहकार हट जाए, क्योंकि वो सत्य बोलता है और इनका झूठ उजागर करता है। तो असली समस्या कहाँ है? उस सलाहकार में या बाकी 7 में? अकबर ने चारों ओर देखा। 7 दरबारी सिर झुकाए बैठे थे। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आज की बुद्धि परीक्षा दरबारियों का जाल था। मैं सब समझ गया था, इसलिए मैंने हर उत्तर में उनके भ्रम को उलटकर ही जवाब दिया। अकबर ने 7 दरबारी को घूरा। क्या यह सत्य है? राम भरोसे बेमन से बोला, हाँ हुजूर, हमने मिलकर बीरबल को फंसाने की कोशिश की थी। अकबर ने सबकी ओर देखा और कहा, बीरबल ने सिर्फ उत्तर नहीं दिया, उसने हर झूठ का आईना दिखाया। जहां बुद्धि को चुनौती मिले, वहां बीरबल ही हमारा रक्षक है। अकबर ने 7 दरबारी को एक दिन की विशेष सजा दी। आज से ये 7 दरबारी पूरे दरबार में टोपी उल्टी पहनकर हंसी की मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे, ताकि लोग जाने, साजिश करने से पहले खुद को जांचना चाहिए। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो दूसरों के लिए जाल बुनते हैं, कभी कभी खुद ही उसमें उलझ जाते हैं, और बुद्धि की असली परीक्षा वही होती है जहां सब फंसाने आए हों और खुद हंसी का पात्र बन जाएं। और फिर टन टन बीरबल की घंटी फिर बज उठी, हंसी के साथ सच्चाई की गूंज लिए। 7 दरबारियों ने मिलकर बीरबल को फंसाने की साजिश रची, लेकिन बीरबल ने बुद्धि से उल्टा
उनके ही सवालों को जाल बना दिया। राजा अकबर ने सातों को हंसी की सजा दी, लेकिन बीरबल के मन में एक खटका था। क्या इतनी हल्की सजा से ये रुकेंगे? नहीं, अब उन्हें एक ऐसा पाठ पढ़ाना था जो उम्र भर याद रहे। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न एक दिन का जन न्याय दरबार लगाया जाए, जहां दरबार के दरबारी आम प्रजा की शिकायतें सुने और न्याय करें। लेकिन न्यायाधीश कोई दरबारी नहीं होगा, बल्कि मैं खुद बनूंगा मुख्य न्यायाधीश। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आज से तुम बनो बीरबल न्याय प्रमुख, और जो कहोगे वही होगा न्याय। सातों दरबारी चौंके। अब क्या नया खेल? शहर में ऐलान हुआ, सुनो सुनो, आज विशेष न्याय दरबार लगेगा, जहां आमजन अपनी शिकायतें दरबार में दर्ज कर सकते हैं। न्यायाधीश होंगे महामहिम बीरबल स्वयं। दरबार सजा, सिंहासन पर अकबर, लेकिन बीच में एक ऊंचा आसन, बीरबल का न्याय आसन। पहला मामला, राज्य के साथ सबसे चालाक अपराधी। न्याय दरबार की कार्यवाही शुरू होते ही एक सेवक ने आकर चिट्ठी दी। हुजूर, 7 लोगों पर सार्वजनिक आरोप है कि इन्होंने एक ईमानदार नागरिक को गुमराह किया और उसके खिलाफ झूठी साजिश रची। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आरोपियों को बुलाओ। और मंच पर आए राम भरोसे, सेठ धनलाल, मौलवी फजलुद्दीन, पंडित ज्ञानदास, हकीम चूरनलाल, कोतवाल खडगा सिंह और समीरबाज, सभी हक्के बक्के। राम भरोसे चिल्लाया, ये तो नाटक है, बीरबल ने हमें खुद फंसाया है। बीरबल बोला, दरबार में तर्क की जगह चीख नहीं चलती, मंत्री जी। बीरबल बोला, ये सातों व्यक्ति मिलकर एक निर्दोष पर झूठा केस बनाने चले थे। अब जनता की अदालत पूछती है कि क्या ऐसे लोग दरबार में बैठने लायक हैं? सेठ धनलाल बोला, पर हम तो दरबारी हैं, हमें सजा कैसे दी जा सकती है? बीरबल बोले, बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि दरबार की इज्जत सबसे पहले उसके सच बोलने वालों से बनती है, न कि पद से। अब बीरबल ने 7 गवाह बुलाए। हर गवाह दरबारियों की साजिशों की कहानियां सुनाता गया। फिर बीरबल ने पूछा, अब न्याय की परंपरा के अनुसार आरोपियों को खुद अपना बचाव करने का अवसर दिया जाता है। क्या आप सातों में से कोई अपनी सफाई देना चाहेगा? सबने इधर उधर देखा। मौलवी फजलुद्दीन बोला, हम मानते हैं कि हमने चालाकी की, लेकिन यह कोई बड़ा अपराध नहीं। बीरबल ने कहा, तो आप मानते हैं कि आपने एक बुद्धिमान को बदनाम करने की कोशिश की, जिसका दोष सिर्फ इतना था कि वो आपसे ज्यादा समझदार था? सन्नाटा। बीरबल ने कहा, मेरे पास 2 विकल्प है। 1, आप सबको दरबार से निष्कासित कर दूं। 2, या मैं आपसे एक ऐसा कार्य करवाऊं जिससे जनता जान सके कि आप किस लायक हैं। सबने दूसरे विकल्प को चुना, कुछ तो बच जाए। बीरबल बोला, तो आदेश है, सातों दरबारी पूरे शहर में झाड़ू लगाएंगे, लेकिन उनके सिर पर तख्ती होगी। मैंने झूठ बोला, अब सच की सफाई कर रहा हूं। अकबर पहले तो चौंके, फिर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम तो न्याय भी हंसी के साथ करते हो। पूरा शहर तालियां बजा रहा था। दरबारियों को जो शर्म आ रही थी, उससे ज्यादा गुदगुदी भी हो रही थी। बच्चे पीछे पीछे चिल्लाते, झूठ बोलो, झाड़ू पकड़ो। अकबर ने दरबारियों से कहा, तुम्हारा पद तुम्हें सम्मान नहीं देता, तुम्हारा आचरण देता है। बीरबल ने न्याय नहीं, तुम्हें आईना दिखाया है। और फिर बीरबल से बोले, अब समझ आया, न्याय का सबसे मजेदार चेहरा भी तुम्हारे पास है। तुम ना होते तो ये दरबार सिर्फ दरबारियों का अखाड़ा बन गया होता, जहां बुद्धि और सत्य का साथ हो। वहां झूठ को सिर्फ शर्म नहीं आती, वो झाड़ू लेकर खुद साफ होता है। बादशाह अकबर आज बड़े प्रसन्न थे। पिछले सप्ताह बीरबल ने जो बुद्धि की बारात रचाई थी, उसमें चोरों को पकड़ने का जो अनोखा तरीका अपनाया गया, वो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन गया। हर गली में, हर चौक में यही बात हो रही थी। बीरबल की बुद्धि तो अब जादू बन गई है।
अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, अब तुम हमें कोई ऐसा आयोजन दो जिसमें सिर्फ चोर नहीं बल्कि हमारे ये झूठ बोलने वाले दरबारी भी अपनी असली पहचान दिखाएं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां बादशाह का आदेश हो वहां मेला क्या, जादू भी लग सकता है। अगली सुबह राजमहल में ऐलान हुआ, दरबार में लगेगा बुद्धि का मेला। हर दरबारी को मिलेगा एक बुद्धि यंत्र। जो भी सबसे चतुर निकलेगा उसे मिलेगा बुद्धि सम्राट का खिताब और बीरबल की जगह एक दिन की सत्ता। ये सुनते ही दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा को एक दिन के लिए हटा दो और बीरबल की गद्दी पर बैठो, बस फिर क्या था। सभी दरबारी अपनी अपनी टोपी संभालने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मेला असल में एक चमत्कारी जाल था, बीरबल का रचा हुआ। बीरबल ने हर दरबारी को एक लकड़ी का डिब्बा दिया। डिब्बे पर लिखा था, सिर्फ सच्चा व्यक्ति ही इस डिब्बे को खोल सकता है। भीतर क्या था, ये किसी को नहीं बताया गया। बीरबल ने मुस्कुराकर सबको हिदायत दी, जो भी इसे खोल ले वो समझा जाएगा बुद्धिमान, और जो ना खोल सके वो खुद समझ जाएगा अपनी जगह। अब दरबारी सोच में पड़ गए। अगर खोला और कुछ निकला नहीं तो बेइज्जती, और अगर ना खोला तो बेवकूफ समझे जाएंगे। दरबारी जलाल खा बोला, बीरबल तो कुछ भी कर सकता है, इसमें जरूर कोई तिकड़म है। चलो पहले अब्दुल से खुलवाते हैं। दरबारी अब्दुल डिब्बा उठाकर जोर से बोला, देखो मैं इसे खोलता हूं। डिब्बा नहीं खुला। अंदर कीलें थी जो उल्टे तरीके से जड़ी गई थी। अब्दुल चीखा, अरे ये तो बंद ही नहीं हो रहा। बीरबल ने इसमें ताले नहीं, दिमाग बंद करवा दिया है। सब हंसने लगे। दरबारी फजलू बोला, हम सबको मिलकर खोलना चाहिए, मिलकर जीतना चाहिए। असल में वो चाहता था कि कोई और मुसीबत में फंसे और वो पीछे हंसे। अब बीरबल दरबार में चमकते कपड़ों में आया, हाथ में एक चमकीली छड़ी, माथे पर मोरपंखी पगड़ी और आंखों में शरारत। उसने कहा, आज मैं नहीं, ये बुद्धि यंत्र बताएगा कौन झूठा है और कौन सबसे बड़ा मूर्ख। उसने एक दरबारी को मंच पर बुलाया। बोलो, तुमने कभी झूठ नहीं बोला? दरबारी डरते डरते बोला, मैंने कभी थोड़ा झूठ, शायद। बीरबल ने उसके हाथ से बुद्धि यंत्र लिया, झटका दिया। डिब्बा खुल गया और उसमें से निकला कागज। झूठ बोलने की आदत छोड़ो नहीं तो मेला बन जाएगा अपमान का मेला। दरबारी का चेहरा लाल। एक एक करके सारे दरबारी मंच पर आए। कुछ का डिब्बा खुला, कुछ का नहीं, लेकिन हर बार उसमें से कोई चुटीली सीख, तंज या कटाक्ष निकला। जैसे एक में लिखा था, जो सबसे ज्यादा चतुर बनता है अक्सर सबसे बड़ा मूर्ख निकलता है। और एक में लिखा था, बुद्धि दिखाओ लेकिन दंभ मत पालो, वरना बीरबल का डिब्बा खोलकर पछताओ। सब दरबारी शर्म से पसीने पसीने थे, लेकिन जनता हंस रही थी। बादशाह अकबर तो ठाके लगाते हुए बोले, बीरबल, ये मेला तो नहीं बल्कि दरबार का आईना बन गया। बीरबल झुककर बोला, जहां बुद्धि की जगह दंभ हो वहां यंत्र नहीं, चमत्कार ही काम आता है। मेला समाप्त हुआ, लेकिन हर दरबारी ने वो बुद्धि यंत्र अपने पास रख लिया, ताकि उसे हर बार याद रहे कि सच्ची बुद्धि शांति देती है और झूठी बुद्धि अपमान। आगरा का दरबार उस सुबह कुछ ज्यादा ही चहक रहा था। बीरबल के बुद्धि यंत्र ने तो हर दरबारी की पोल खोल दी थी। किसी ने खुद को विद्वान समझा, किसी ने जासूस, पर सच सामने आ चुका था। राजा अकबर उस दिन हंसते हंसते कहते हैं, बीरबल, अब तो लगता है हमें सच्चाई का पुरस्कार भी देना चाहिए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, फिर तो अब समय है झूठ के ताज का। क्या? दरबारियों के चेहरे पर एक साथ हैरानी और उम्मीद की रेखाएं दौड़ गई। बीरबल बोला, मैं बनवाऊंगा एक ताज जो उन्हीं के सिर पर टिकेगा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा।
दरबारी खिल उठे। मलिक अंबर ने तो वही ऐलान कर दिया, ये ताज अब मेरा हुआ। राजा अकबर मुस्कुराए। तो फिर बीरबल, कब होगा ये मजेदार मुकाबला? बीरबल बोला, 3 दिन बाद दरबार में लगेगा झूठ महोत्सव, और सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ताज पाएगा। फिर उसने धीमे स्वर में जोड़ा, या शायद नहीं, 3 दिन बाद दरबार सजा जैसे कोई जश्न हो रहा हो। दरबार के बीचों बीच रखा था चमचमाता झूठ का ताज, एक सुनहरा मुकुट जिसमें नीलम, मोती और एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो ताज खुद सब कुछ सुन और समझ रहा हो। बीरबल ने घोषणा की, आज जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ताज उसी के सिर पर टिकेगा। लेकिन अगर कोई सच्चा निकला, ताज उसे अस्वीकार कर देगा। मलिक अंबर उठे और बोले, बचपन में मैं इतने ताकतवर था कि एक हाथ से हाथी को उठा लेता था। दरबार में ठाके गूंजे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, ताज लाइए। ताज लाया गया और मलिक अंबर के सिर पर रखा गया, लेकिन ताज टिकते ही जोर से झंझनाया और गिर पड़ा। बीरबल बोला, ताज कहता है, झूठ तो बोला पर मजा नहीं आया। अब टोडरमल उठे। मैं इतना अमीर था कि हर मोर के पंख में हीरे जड़वाए करता था। ताज फिर सिर पर रखा गया और तुरंत नीचे गिरा। बीरबल बोला, झूठ में चमक थी, लेकिन आत्मा में सच्चाई बच गई। शेखू मियां बोले, मेरे दिमाग में इतने सवाल रहते थे कि एक बार पूरा आसमान मुझसे जवाब मांगने आया। अब की बार ताज थोड़ा देर तक टिका, लेकिन फिर हल्का सा कांपा और फिर से गिर गया। अचानक अकबर बोले, मैंने एक बार बीरबल को बहस में हरा दिया था। पूरा दरबार सन्न। बीरबल तक हंसी रोक न पाया। ताज लाया गया और उसने जैसे ही अकबर के सिर को छुआ, जोर से चिल्लाया, धोखा, ये तो सच्चाई थी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सभी की नजर अब बीरबल पर गई। बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल उठे और बोले, मैं तो इस दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हूं। ताज लाया गया और इस बार ताज धीरे धीरे बीरबल के सिर पर चढ़ गया और टिका रहा। पूरा दरबार स्तब्ध। राजा अकबर बोले, ये क्या मायने है इसका? बीरबल मुस्कुराया, क्योंकि मैंने बोला मैं सबसे मूर्ख हूं और ये झूठ था, इसलिए ताज ने इसे स्वीकार किया। तभी बीरबल ने रहस्य खोला, ये ताज असल में जादुई है। ये झूठ और सच्चाई नहीं, बल्कि इरादा पहचानता है। जिसके झूठ में दिखावा हो वो गिरता है, जिसके झूठ में शिक्षा हो वो टिकता है। राजा अकबर ने खड़े होकर ताली बजाई। बीरबल, आज तूने फिर से हमें दिखाया, सच्चाई सिर्फ शब्दों में नहीं, भावनाओं में छिपी होती है। दरबार में फिर एक बार हंसी की गूंज थी और बीरबल का झूठ सबको सच्चाई सिखा गया। दरबार का माहौल हल्का हल्का खुशनुमा था। अभी अभी झूठ का ताज प्रतियोगिता खत्म हुई थी। कई दरबारी अपनी किस्मत आजमा चुके थे। झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, पर हर बार ताज गिर ही जाता। आखिरकार बीरबल ने ही वो ताज पहन लिया था। नहीं, उसने कोई झूठ नहीं बोला था, बस एक बात कही थी, मुझे झूठ बोलना आता है, पर जब से अकबर जैसा राजा मिला जरूरत ही नहीं पड़ी। ताज उसके सिर पर टिक गया। दरबार में तालियां गूंज रही थी। अकबर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उनके मन में एक बाल सुलभ जिज्ञासा उठी। वो झुके, थोड़ा आगे आए और बोले, बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? सच सच बताना। ये सवाल हल्का था, पर आवाज में गहराई थी। पूरा दरबार जैसे सन्नाटे में आ गया। क्या बीरबल कभी झूठ बोल सकता है? बीरबल मुस्कुराया, धीरे से बोला, हाँ हुजूर, एक बार बोला था, पर वो झूठ सच से ज्यादा मीठा था। दरबार में कान खड़े हो गए। अकबर ने कहा, कहो कहो, सुनना चाहेंगे हम सब। जब मैं 8 साल का था, मेरे गांव में आम का एक बाग था। गांव के जमींदार का था और वहां जाना मना था।
पर बाग के किनारे एक पेड़ था। उस पर आम इतने मीठे थे कि जैसे खुद भगवान ने उगाए हों। एक दिन मैं और मेरा दोस्त रमू वहां चुपचाप घुसे। रमू ने पेड़ से आम तोड़े और मैं देखता रहा। तभी जमींदार आ गया, हाथ में छड़ी लिए। अकबर मुस्कुराए। दरबारियों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। रमू भागा। मैं पकड़ा गया। जमींदार ने पूछा, तूने आम तोड़े? मैंने डरते डरते कहा, नहीं मालिक, मैंने तो आम को समझाया कि मत टूटो, लेकिन रमू ने तोड़ा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर जोर से हंस पड़े। आम को समझाया? वाह बीरबल! बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां, वो मेरा पहला झूठ था। पर उस दिन मैंने जाना डर में बोला गया झूठ सजा को टाल सकता है, लेकिन सच्चाई जो दिल से निकले वो आत्मा को शांत करती है। अकबर ने सिर हिलाया, तो सच्चाई कब बोली तुमने? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जमींदार ने पूछा, रमू कौन था? मैंने कहा, मेरा दोस्त, और उसका नाम रमू नहीं था, वो मैं था। पूरा दरबार शांत हो गया। फिर बीरबल ने जोड़ा, वो झूठ मेरी जुबान से निकला था, पर वो सच मेरी आत्मा से निकला कि अपने अपराध की जिम्मेदारी मैं ही लूं। अकबर बोले, बीरबल, झूठ बोलकर भी जो सच्चाई सिखा दे वही असली विद्वान है। बीरबल झुका और कहा, महाराज, हर झूठ बुरा नहीं होता, पर हर सच्चाई को बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। इतना कहकर वो मुस्कुराया और दरबार में तालियां गूंज उठीं। सूरज की पहली किरण जैसे ही लाल किले की दीवारों से टकराई, महल के हर गलियारे में ये खबर दौड़ गई, विदेशी तर्कशास्त्री लौट आया है। जी हां, वही विदेशी जो कुछ समय पहले झूठ पहचानने वाला यंत्र लेकर आया था और बीरबल से तर्क की जंग में हारकर लौट गया था। अब फिर दरबार में खड़ा था, मगर इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। इस बार मैं एक नए सिद्धांत के साथ आया हूं, उसने ऊंची आवाज में कहा। मैं उस ग्रह से आया हूं जहां सारे झूठ सच माने जाते हैं और सारे सच झूठ। हम उसे सत्याग्रह कहते हैं। अकबर चौंक उठे। क्या तुम कहना चाहते हो कि वहां अगर कोई बोले मैंने चोरी की है तो लोग कहेंगे तुम सच्चे हो, और अगर कोई बोले मैंने नहीं की तो कहेंगे तू झूठा है? विदेशी मुस्कुराया, बिल्कुल, और इसलिए बीरबल की सारी बुद्धि वहां जाकर बेकार हो जाएगी। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। अब मजा आएगा। बीरबल दरबार के कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो पहले से ही इस चुनौती का इंतजार कर रहा हो। ठीक है, बीरबल बोला, तो तुम यहां की सच्चाई की कसौटी पर खुद को कैसे परखवाओगे? विदेशी ने एक अजीब सा डिब्बा निकाला, सत्याग्रह डिकोडर। वो बोला, जो भी इसमें हाथ डालेगा और झूठ बोलेगा उसके सिर पर एक नीली रोशनी जलेगी, लेकिन अगर वो सच बोलेगा तो लाल रोशनी। दरबारियों में कौतूहल की लहर दौड़ गई। सबसे पहले आया बंदा सिंह, दरबार का सबसे जाना माना झूठा। उसने कहा, मैं हर दिन गरीबों को खाना खिलाता हूं। डिब्बे में नीली रोशनी जली। अरे वाह, ये तो सच हुआ, विदेशी बोला। बीरबल मुस्कुराया, अब शुरू होगी असली परीक्षा। बीरबल उठा और बोला, ठीक है, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, और जो उत्तर देगा वो डिब्बे में हाथ डाले। प्रश्न, क्या तुम यही कहना चाहते हो कि तुम्हारे सत्याग्रह में अगर कोई कहे मैं झूठ बोलता हूं तो वो सच कहलाएगा या झूठा? विदेशी थोड़ा अटक गया। वो तो। बीरबल मुस्कुराया, क्या तुम्हारा डिब्बा इस परिवर्तनशील सत्य को पकड़ सकता है? अब विदेशी की आंखें फैल गई, क्योंकि ये सवाल दर्शन के सबसे गूढ़ पैराडॉक्स से जुड़ा था, लायर्स पैराडॉक्स। बीरबल ने पूछा, अगर मैं कहूं मैं कभी सच नहीं बोलता और डिब्बा नीली रोशनी दिखाए, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच? विदेशी की मशीन की बत्तियां झपकने लगी। बीरबल ने आगे कहा, अगर तुम्हारा ग्रह सच को झूठ और झूठ को सच मानता है तो वहां कोई भी व्यक्ति कभी सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि हर सत्य भी
वहां झूठ ठहराया जाएगा। अब बीरबल ने सीधा विदेशी से कहा, तुम जब कहते हो मैं सत्याग्रह से हूं, क्या वो भी एक झूठ है? अगर हां, तो तुम यही के हो, और अगर नहीं, तो तुम्हारे ग्रह में भी सच्चा होना मुमकिन है, और तब तुम्हारा सिद्धांत ही टूट जाता है। दरबार में सन्नाटा। अकबर के चेहरे पर मुस्कान। विदेशी धीरे धीरे अपने यंत्र को समेटने लगा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से भिड़ना आसान नहीं। तुम्हारे तर्क ने सत्याग्रह को भी धरती पर लापटका। बीरबल मुस्कुराया। सच और झूठ का फैसला कभी किसी यंत्र से नहीं हो सकता। वो तो नियत, नजर और नियत परिणाम से होता है। अगर आपका सच दूसरों का भला करे तो वो सत्य है, वरना वो महज एक स्वार्थी झूठ है। अकबर ने तालियां बजाई। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा, पर इस बार उस हंसी के पीछे गहराई थी, दर्शन था, और बीरबल की बुद्धि की एक और जीत। एक दिन जैसे ही सूरज की किरणें लाल किले की ऊंची दीवारों पर नाच रही थी, अकबर के दरबार में अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक रहस्यमयी बाबा आया है। उसने कहा है, मैं जानता हूं हर दरबारी का भाग्य, मैं देख चुका हूं हर भविष्य का पन्ना। अकबर की भौहें उठ गई। क्या सचमुच? फिर तो उसे बुलाओ। बीरबल के भविष्य के बारे में भी जानना दिलचस्प रहेगा। और दरबार में ठहाका गूंजा। कुछ ही पलों में लंबे बालों वाला, सफेद चोगा पहने, गले में रंग बिरंगे मोतियों की माला डाले एक बाबा हाथ में चमकती हुई छड़ी लेकर दरबार में दाखिल हुआ। उसका नाम था महामाया सिद्ध गुरु तिकड़मदास। बाबा ने आते ही आंखें बंद की, लंबी सांस ली और बोला, इस दरबार की छाया बदलने वाली है। मैं देखता हूं, किसी का बड़ा पद जाने वाला है, किसी की किस्मत पलटने वाली है। और तभी बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, कोई बता दे इनको कि वो दरबारी नहीं है। बाबा, वो तो रसोई घर का प्याज काटने वाला है, जिसे आपने राजगद्दी दी। दरबार में ठहाके फिर गूंज उठे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा, अगर आप भविष्य बता सकते हैं तो सबका परीक्षण हो। जो आप बताए वो कल तक सच होना चाहिए। बाबा मुस्कराया, बोला, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे लिए एक सम्मान होना चाहिए, राजकीय ज्योतिषाचार्य की उपाधि। बीरबल बीच में बोला, बाबा जी, पहले परीक्षा फिर उपाधि। यहां आम भी वही खाता है जो गुठली बोए। अकबर हंसा और बोला, तो तय रहा। बाबा कल तक 5 दरबारियों का भविष्य बताएंगे, और बीरबल जांच करेगा क्या सच निकला या नहीं। बाबा ने पहला भविष्य बताया, राजा के दाहिने हाथ वाला मंत्री आज दोपहर में गिरेगा। उसका गहना टूटेगा, लेकिन चोट नहीं लगेगी। दूसरा, एक दरबारी की बकरी आज भागेगी और फिर खुद लौट आएगी। तीसरा, दरबार में एक पक्षी घुसेगा, लाल रंग का, और सबको अशुभ मानेगा, लेकिन वो असल में शुभ होगा। सब दरबार के बाहर निकलते ही अपनी बकरियों को ढूंढने लगे। अगले दिन की घटनाएं। मंत्री महाशय दरबार में चलते वक्त अपनी जूतियों के फीते में उलझकर गिर पड़े, और उनकी कलाई की सोने की चूड़ी टूट गई। हरम में एक बकरी सच में भाग गई, और शाम होते होते खुद लौट आई, और संध्या होते होते एक लाल रंग का तोता उड़ते उड़ते राज दरबार में आ बैठा। सभी हैरान थे। बाबा मुस्कराए, बोले, अब तो मान गए ना, मैं महामाया सिद्ध गुरु तिकड़मदास, समय का सच्चा जानकार हूं। बीरबल चुपचाप मुस्कराया और कुछ सोचने लगा। तीसरे दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, अब महामाया बाबा कल सुबह दरबार में बताएंगे मेरा भविष्य क्या है, और अगर वो झूठा हुआ तो बाबा को अपना भविष्य खुद बताना होगा कि उन्हें कहां जाना पड़ेगा। बाबा थोड़ा सहमा, लेकिन बोला, ठीक है, मैं बताऊंगा। बीरबल का भविष्य और खेल की शुरुआत। अगली सुबह बाबा ने अपनी आंखें मूंदी, माला घुमाई और बोला, बीरबल, तुम्हारा भविष्य बहुत कठिन है। 3 दिन बाद तुम्हें काले कपड़ों में एक औरत से डांट पड़ेगी।
और तुम्हारे पैरों में कीचड़ लगेगा। दरबार में हंसी रुक न पाई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या करोगे? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, अब मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगा। बीरबल ने अगले 3 दिन महल के अंदर बिताए। हर महिला से दूर रहा, हर कीचड़ से बचा। तीसरे दिन जब दरबार फिर लगा, बीरबल हंसते हुए बोला, बाबा जी की भविष्यवाणी झूठ निकली। न कोई महिला डांटी, न कोई कीचड़ लगा। बाबा गुस्से में बोला, तुमने अपने कर्म बदल दिए, इसलिए बच गए। बीरबल मुस्कराया, यही तो शिक्षा है बाबा जी। भविष्य आपके कर्म से बनता है, आपकी माला से नहीं। से बीरबल ने कुछ गुप्तचर भेजे थे। पता चला बाबा का तोता लाल रंग से रंगा गया था। बकरी बाबा के आदमी ही खोल कर भगाते थे और गिरते मंत्री को दरबान ने हल्का सा धक्का दिया था। बीरबल ने बाबा से कहा, अब खुद बताओ, तुम्हारा भविष्य क्या है? बाबा घबराया, जेल जाना और अपने झूठ के कर्मों का फल पाना। अकबर ने हंसते हुए कहा, और ये भविष्य बिना माला के भी सबको दिख रहा है। बीरबल ने सभी से कहा, हमेशा वो सच मत मानो जो चमत्कारी लगे। भविष्य हमारे हाथ में है, कर्म और विवेक से। और दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धि को सलाम करता हुआ ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था। कल ही की बात थी जब एक विदेशी ज्योतिषी अपने समय के नक्शे के साथ आया था और दावा कर बैठा था कि वो भविष्य देख सकता है। बीरबल ने उस नक्शे को उल्टा पकड़कर जब उसकी भविष्यवाणी का समय ही गड़बड़ कर दिया था, तब पूरे दरबार में ठहाके गूंजे थे। विदेशी ज्योतिषी थोड़ी शर्म के साथ विदा हो गया, लेकिन जाते जाते एक रहस्यमयी वाक्य छोड़ गया, समय को हरा सको तो हरा लो, पर एक दिन समय ही तुम्हें हरा देगा। ये बात बीरबल के कानों में गूंज रही थी। अगले दिन जब सब दरबारी दरबार में हाजिर हुए, बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, कल से मैं एक सवाल सोच रहा हूं। अकबर मुस्कराए, बोलो बीरबल, तुम्हारे सवाल ही तो हमारे दरबार का मसाला है। सवाल सीधा है, कौन सा समय सबसे अच्छा होता है? दरबार में जैसे शांति की लहर दौड़ गई। अकबर ने भौहें चढ़ाई, वाह बीरबल, तुमने तो सवाल ही ऐसा पूछा कि हर कोई उलझ जाए। उलझना ही तो शुरू है, जहांपनाह। जवाब दीजिए, अभी बताइए। अब तो पूरा दरबार गंभीर हो गया। राजपंडित झट से उठे, जहांपनाह, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे शुभ होता है। शास्त्रों में लिखा है, उस समय उठने वाला व्यक्ति दीर्घायु और बुद्धिमान बनता है। बीरबल मुस्कराया, तो इसका मतलब जिनको नींद आती है सुबह 7 बजे, वे सब दुर्भाग्यशाली? पंडित थोड़ा झेम पे बोले, नहीं नहीं, लेकिन कोई बात नहीं पंडित जी। अगला, बीरबल बोले। वजीर अनवर अली बोले, जहांपनाह, भविष्य का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमें अपने वर्तमान की गलतियों को सुधारने का मौका वही मिलेगा। बीरबल बोले, वाह वजीर साहब, तो क्या मतलब कि आज से कोई सीखना ही न चाहिए, बस भविष्य का इंतजार करें? अनवर अली सक्काए, मेरा मतलब यह नहीं था। तो ठीक है वजीर साहब, बीरबल मुस्कराया। सेना प्रमुख बोले, जहांपनाह, अतीत का समय सबसे अच्छा था। वो समय जब लोग सच्चे थे, बहादुर थे और राजा धर्मप्रिय थे। बीरबल हंस दिए, क्या आपने खुद वो अतीत देखा है? नहीं, पर कहानियां सुनी है। फिर वो तो सपना हुआ, न कि समय। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से कौन सा समय सबसे अच्छा? बीरबल ने गहरी सांस ली। दरबार में एकदम शांति छा गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे अच्छा समय वही है जो अभी है, क्योंकि बीता हुआ सिर्फ याद बनता है, आने वाला केवल सपना। लेकिन जो अभी है वही सच है, वही अवसर है, वही सबसे बड़ा वरदान है। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो अभी को छोड़कर फिर कभी में जीता है, वो सदा पछताता है, और जो अभी
को पकड़कर उसे सुंदर बना ले, वही बुद्धिमान कहलाता है। अकबर ताली बजाकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर से सबको उलझाकर एक सीधी बात समझा दी। और तभी पीछे से एक दरबारी बोला, लेकिन बीरबल, अगर अब सबसे अच्छा है तो मैं अभी लंच के लिए निकल जाऊं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराए, पहले सीखो फिर खाओ। सीख, समय के राजा वही बनते हैं जो अभी को पहचानते हैं। न भविष्य का डर, न अतीत की शर्म, बस आज को जीना ही सबसे बड़ी समझ है। अगले दिन अकबर जैसे ही तख्त पर बैठे, उन्होंने घोषणा कर दी, आज से हमारे महल में खुलेगा एक अनोखा बाजार, वर्तमान का बाजार, जहां मिलेगा केवल एक चीज, अभी का समय। दरबारियों की आंखें फैल गई। वजीर अनवर अली कान खुजाते हुए बोले, जहांपनाह, लेकिन अभी को कोई कैसे बेचेगा या खरीदेगा? अकबर मुस्कराए, इसका जवाब देगा बीरबल। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, आपने आदेश दिया है तो मैं अभी का मोल लगाने को तैयार हूं। महल के बाग में लग गया एक विचित्र बाजार। नाम था वर्तमान का बाजार, जहां कल नहीं बिकता। बीरबल ने टंगे कर दिए बड़े बड़े पोस्टर। जो बीते पर रो रहा है, आए, यहां हंसना सिखाएंगे। जो कल के डर से कांप रहा है, आइए, आज को थामना सिखाएंगे। दरबारियों की लाइन लग गई। अनवर अली बोले, मैं बेचने आया हूं अपनी कल की चिंता, कि अगर बादशाह मुझसे नाराज हो गए तो? बीरबल बोले, और आज क्या हुआ? अभी तो बादशाह मुस्करा रहे हैं, तो फिर चिंता कैसी? वो मुस्कान बेचनी है या चिंता? अनवर अली मुस्कराए, ठीक है बीरबल, चिंता बेचता हूं और मुस्कान खरीदता हूं। बीरबल ने चुपके से उन्हें एक दर्पण दिया, जिस पर लिखा था, आज तुम मुस्कुरा रहे हो, यही तुम्हारा रत्न है। राजपंडित लपक कर आए, मुझे कल की गलती बेचनी है, मैंने श्लोक गलत पढ़ा था। बीरबल बोले, क्या आपने आज नया कुछ सीखा? हां, वही श्लोक फिर से याद किया। तो आज की सीख की कीमत लगाओ। राजपंडित मुस्कराए, सीख प्राइसलेस है, तो गलती तो मुफ्त में चली गई। बीरबल बोले। राजपंडित बोले, वाह, ऐसा तो हमारे ग्रंथों में भी नहीं लिखा। सेना प्रमुख चिंतित थे, अगर कल युद्ध हुआ तो? अगर मैं हारा तो? बीरबल ने पूछा, आज तलवार चलाना सीखा? जी, अभ्यास किया। तो चिंता मत करो, आज की तैयारी कल की जीत लाती है। और एक चुटीला बोर्ड उन्हें पकड़ाया गया। तलवार कल नहीं डरती, डर आज होता है। एक डरपोक दरबारी फुसफुसाते आए, बीरबल जी, मैं बेचने आया हूं अपने सपने। बीरबल हंस दिए, क्यों? सपने तो अमूल्य होते हैं, लेकिन मुझे डर है, पूरे न हो सके तो? तो आज उन्हें पूरा करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं, तो आज की सुस्ती बेचो पहले। बीरबल मुस्कराया, एक अजनबी चेहरा, लंबा चोगा, सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक। मैं भविष्य से आया हूं और आज खरीदना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए, माफ कीजिए, आज उन्हीं को मिलता है जो अभी यहां होते हैं। आप भविष्य में हो तो आपको ये बाजार छोड़ना होगा। वो व्यक्ति हैरान रह गया और दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा, फिर बोला, जहांपनाह, इस बाजार में एक ही सिक्का चलता है, ध्यान। जो इस क्षण पर ध्यान देता है वो अमीर है, और जो अगर और मगर में उलझा है वो सबसे गरीब। अकबर मुस्कराए, तब तो ये हमारे राज्य का सबसे अनमोल बाजार है। बीरबल झुक कर बोले, और सबसे सस्ता भी, क्योंकि अभी हर किसी के पास होता है, बस पहचानना होता है। सीख, जो अभी को नहीं पहचानता वो जीवन से पिछड़ जाता है, और जो हर पल को संजोता है वही जीवन का राजा होता है।